सलीम बुखारी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आज कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और अब तक के जो रिजल्ट आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी जो आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि तवक्कात के मुताबिक हैं? और सलीम बुखारी साहब, क्या ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो PDM है उसकी वही मकबूलियत है जो इस वक्त हम नताइज में देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका पारस। गुजारिश ये है कि जो नताइज अब हमारे सामने है इसमें इमरान खान साहब ऑलमोस्ट हर जगह से जीत गए हैं, एक आधी जगह छोड़ के, लेकिन PTI सब जगह से हार गई है। कैसे? क्योंकि अगर इमरान खान की जगह दूसरे कैंडिडेट होते तो फिर तो हशर बहुत बुरा होना था। ये रिजल्ट बता रहे हैं हमें अब तक के जो है। और इमरान खान साहब भी जहां जहां से जीते हैं वहां कहीं क्लीन स्वीप नहीं है, वहां पर गैप बहुत छोटे छोटे हैं। मैक्सिमम गैप पेशावर 1 की सीट के ऊपर है जो उनकी अपनी सीट थी और हार्टलैंड में है पेशावर के, KPK की गवर्नमेंट उनकी है। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखें तो कराची में इमरान खान साहब खुद हारे हैं और मुल्तान में जो ये निशार महमूद कुरैशी साहब थे जो सबसे ज्यादा बुलंद दावे करते थे, जी सर, उनका क्या हशर हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं अपने इस कैंडिडेट व्यू का इजहार करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ऑलमोस्ट सब जगह जीत गए हैं लेकिन PTI हार गई है। अच्छा। अब होगा ये कि जब ज़िमनी इलेक्शन में सारी सीटें खान साहब को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो अभी एक ओरिजिनल सीट भी है, वो उन्होंने रिजाइन दिया हुआ है, उनका रिजाइन कबूल नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ये 7 की 7 6 की 6 सीटें वो छोड़ेंगे। फिर क्या होगा? तो और अभी तो इस इलेक्शन में आपको कहीं कैंपेन नजर आई PMLN की? ये लोगों को वोट देने से पहले पता था ना कि खान साहब अगर 7 सीटों पे खड़े हो रहे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो वो इनमें से एक रखेंगे या सारी की सारी छोड़ देंगे। लेकिन सर, इसके बावजूद अगर अवाम की बड़ी तादाद निकलकर इमरान खान को वोट देती है या इमरान खान इन इलेक्शंस में अक्सरियत सीट्स जीत जाते हैं, तो फिर इससे आप क्या कहेंगे? इससे हमें क्या पता चलता है? क्या ये उनकी मकबूलियत का इजहार नहीं है? जी बिल्कुल उनकी मकबूलियत का इजहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो पहले शुरू में कहा कि इस इलेक्शन में जो चीज मेरे सामने है वो ये कि इमरान खान सब जगह से जीत गए हैं लेकिन PTI सब जगह से नहीं जीती है। इमरान ना खान आपने का नाम है, मैं कहना चाह रहा हूं का नाम है सर, ये वैसे साबित नहीं हुआ ना। फिर मुल्तान में भी यही होना चाहिए था। नहीं, फिर मुल्तान में भी यही होना चाहिए था, कराची में भी यही होना चाहिए था सर। तो क्या फिर तो हर जगह यही होना चाहिए था। आपके ख्याल में मरियम नवाज की बात ठीक थी? क्योंकि उनसे किसी ने पूछा ना कि 7 सीटों से इमरान खान खड़े हो रहे हैं तो PDM का कोई बड़ा लीडर क्यों नहीं खड़ा होता? तो वो ये कह रही है कि जी हमारे पास तो लंबी लाइन लगी हुई थी, हम तो समझ नहीं आ रहा था किसको टिकट दें या ना दें, लेकिन खान साहब के पास कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए वही खड़े हो गए हर जगह से। नहीं, मेरे ख्याल से ये प्रेमिसेस ठीक नहीं है पारस। मेरे ये तो एक लेम एक्सक्यूज है। हाँ। इसको आप नहीं मान सकते हैं। दो चीजें बिल्कुल वाजे हैं। एक तो नून लीग ने बिल्कुल कोई कैंपेनिंग नहीं की है, ठीक, कोई दो इसमें राय नहीं है। सिर्फ एक जगह में कैंपेनिंग हुई थी, वहां पर उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है। बाकी इमरान खान की जात हर जगह से जीती है। मैं बार बार इस बात पे इसरार कर रहा हूँ और करता रहूंगा। हाँ। और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में ना पहले किसी को डाउट था कि वो कम हुई है, ना आप किसी को डाउट होना चाहिए। ठीक सर, नून लीग को इसमें क्या नुकसान हुआ है? फैसलाबाद अभी जिसका आपने जिक्र कर रहे हैं उसका नून लीग का तो गढ़ है ना, तो इसमें इस इलेक्शन में नून लीग को कितना नुकसान हुआ है? आप देखें, पीपल्स पार्टी तो फिर 2 सीटें जीत गई है, नून लीग तो हारी है। सिर्फ ये एक शेखुपुरा PP 139 की एक सीट है, वो शरकपुरी वाली जो वो खड़े हुए थे, वहां से नून लीग जीती है सिर्फ। सर जी बिल्कुल, ये सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे आपने कहा है। नून लीग को इससे पहले हजीमत उठानी पड़ी थी जब पंजाब में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। वो मेरे ख्याल से सर पकड़ के बैठे होंगे। उनको सोचना चाहिए इसके ऊपर कि अब अगर जनरल इलेक्शन होते हैं तो फिर सूरत हाल क्या होगी। मेरे ख्याल से ये सूरत हाल PTI के हक में तो है ही और थी ही, लेकिन नून लीग के हक में बिल्कुल नहीं है। सर, नून लीग ने क्यों नहीं कैंपेन किया आपके ख्याल में? क्या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे कि जरूरत ही नहीं है, पंजाब में 2 कौमी और 2 सूबाई असेंबलियां हैं, वो सीट्स हैं, वो हम जीत जाएंगे? क्यों नहीं की इन्होंने? मेरे ख्याल से उसी लॉजिक के तहत जो मैंने आपसे बयान की थी, करने की कोशिश की थी कि उनको पता था कि इन सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन होंगे और दूसरे कैंडिडेट्स होंगे, लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर ना पैसा खर्च करने की जरूरत है ना कैंपेनिंग की जरूरत है। उनको जीतने दें, वो छोड़ेंगे तो सही है सीटें। इस लॉजिक के अलावा अगर कोई भी और लॉजिक थी तो वो PMLN की डिफीट है, उसकी हार है, उनको मानना चाहिए। सलीम बुखारी साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बार बार ये कहा कि इमरान खान जीत गए, PTI हार गई। चले, अगर इमरान खान जीत गए हैं, आप समझते हैं, और वो जीत भी रहे हैं, तो सर क्या आज के बाद इमरान खान का बयानिया आपके ख्याल में पहले से कमजोर हुआ है या मजीद मजबूत हुआ है, या आप समझते हैं कि आज के इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं इसका उनकी किसी तहरीक या सियासत के ऊपर कोई अच्छा या बुरा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा असर। कौन कहता है नहीं पड़ेगा। ये इलेक्शन विक्ट्री जो है ये बहरहाल इम्पैक्ट करती है आने वाले वक्त में होने वाले दीगर इलेक्शंस को भी
और अगर आप कोई कैंपेनिंग कर रहे हैं जिस तरह के इमरान खान साहब कर रहे हैं, हकीकी आज़ादी मार्च की बात करते हैं वो, तो उसके ऊपर फ़र्क तो पड़ेगा। और मेरे ख्याल से खान साहब इसीलिए डेट भी नहीं दे रहे थे, वो देखना चाहते थे कि वोटर जो है उसका ट्रेंड क्या है। मैं समझता हूं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो डेट दे देंगे, और वो डेट कल उन्होंने जिस तरह कहा है होगी भी अक्टूबर के। मैं इस पे आगे बात करती हूँ सर। तो अब देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 माह से क्यों पूरी कौम को सस्पेंस में डाला हुआ था उस डेट के हवाले से, लॉन्ग मार्च की। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में आज होने वाला इलेक्शन मुस्तकबिल का अब जो सियासी मंजरनामा है उसको तय करेगा, और आइंदा 1-2 माह में जो अहम वाकयात होने जा रहे हैं उस पर भी इसका कोई असर पड़ेगा, या आप समझते हैं कि लोग बिल्कुल इसको उसी तरह भूल जाएंगे जैसे 22 जुलाई के इलेक्शन को भूल गए थे, 17 जुलाई के, सॉरी। शुक्रिया पारस। देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट होएगा और ज़रूर होगा। पंजाब जो इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रॉन्ग बेस है, वहीं से उनकी रिक्रूटमेंट होती है, और नून लीग का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो नून लीग को एक सेटबैक हुआ है, और दूसरी तरफ परेशानी या इस्तिराब की कैफियत इस्टेब्लिशमेंट में भी होगी, क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे वोट पड़े हैं। अब ये बहस हो सकती है पारस के पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे वोट पड़ते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, अगर ये उनको वोट पड़े हैं और 8 सीटों में से 6 सीटों पर उनकी बरतरी है, और एक कराची के अंदर वो अब्दुल हकीम बलोच के हाथों शिकस्त का उन्हें सामना है, गो के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो सिर्फ पीटीआई का या पीडीएम का मुकाबला नहीं था, वो शाह महमूद कुरैशी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुल्तान के ऊपर अपनी पॉलिटिकल जो उनकी जो ग्रिप है उसका मसला था। तो ईगो का भी मसला था, राइवलरी भी बहुत सख्त थी, और बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब को, और इनडायरेक्टली पीटीआई को भी। लेकिन खान साहब जो है, मुझे लगता है कि खान साहब का जो वोट, देखिए, मुल्तान की सियासत पे असर इस तरह पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो अपने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर अपने बेटे की लिए जो है उन्होंने पीटीआई के लिए कैंपेन नहीं की पूरे पंजाब में, और मुल्तान के अंदर ही खेमे गाड़ लिए, फिर उनकी साहबजादी को टिकट मिला और उसके लिए वो पूरी कैंपेनिंग करते रहे। तो वो तो एक बहुत बड़ा है कि शाह महमूद इमरान खान साहब के बाद एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी शनाख्त शाह महमूद कुरैशी साहब का है। और पीपल्स पार्टी की वहाँ से जीत या यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों के अंदर जनूबी पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं पीपीपी को या बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब को कुछ सीटों की जीत के इम्कान नजर आ रहे हैं अगले इंतखाबात के अंदर। तो ये एक बहुत साहब, लेकिन अगर जरा हम केपीके का जिक्र करें, वहाँ पे पेशावर, मर्दान, 4 सद्दा की जो सीटें हैं, ये कितनी बड़ी एक विक्ट्री है इमरान खान के लिए उन सीट्स को जीतना, चूंकि वहाँ पे JUIF है, ANP है, और आपको पता है कि सारी PDM मिलकर वहाँ पे इनको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, वहाँ पे खान साहब ने जो NA1 जो पहले होती थी, 2013 में भी वो जीती थी, 2018 में भी वो सीट जीती थी, और अब फिर वो सीट जीती है। इसका मतलब है कि केपी का जो उनका किला है वो अभी तक मजबूत है। और कभी भी आपको पता है पारस कि खैबर पख्तूनख्वा ने मुस्तकिल बुनियादों पर इतने वोट नहीं दिए एक ही पार्टी को, तो PTI की बरतरी वहाँ पे नज़र आ रही है।